प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी प्रिय दर्शकों को आज के इस बाइबल अध्ययन में दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के अध्याय 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि न्याय के बाद भी परमेश्वर दया करता है और विनाश के बाद भी वह नई शुरुआत देता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से आज भी कैसा संबंध चाहता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हालेलुया। आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 9। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लोहू समेत तुम न खाना। और निश्चय में तुम्हारा लोहू अर्थात प्राण का पहला पलटा लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लोहू खाएगा उसका लोहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकलते हैं, सबके साथ भी मेरी यही वाचा बंधती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले थे वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही थे और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा
और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। फिर उसने कहा, फिर परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास होवे। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। हालेलुया, आमीन। प्यारे साथियों, उत्पत्ति अध्याय 9 में क्या था कि जल प्रलय के बाद की कहानी बताई गई। जो अभी अध्याय हमने पढ़ा है, इसमें जल प्रलय के बाद की कहानी बताई गई है। वहाँ हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों को फिर से आशीष देता है। क्या देता है? फिर से आशीष देता है और उन्हें पृथ्वी पर फैलने का आदेश देता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन की पवित्रता को दोबारा स्थापित करता है और यह सिखाता है कि जीवन उसे बहुत मूल्यवान है। हालेलुया। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर की वाचा। क्या है इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात? परमेश्वर की वाचा। क्या है परमेश्वर की वाचा? परमेश्वर नूह से वादा करता है कि वह अब कभी भी जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी का नष्ट नहीं करेगा। और इस वाचा का चिन्ह क्या था? इस वाचा का चिन्ह था इंद्रधनुष। हालेलुया। इंद्रधनुष हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्यायी तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वह दयालु और विश्वास योग्य है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आशीष मिलने के बाद भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गिरावट कभी भी आ सकती है। हालेलुया, आमीन। प्यारे साथियों, अगली जो वीडियो आएगी उत्पत्ति अध्याय 10 के लिए। जो उत्पत्ति अध्याय 10 है उसमें हम एक नई दिशा में प्रवेश करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 10 में हमें राष्ट्रों की उत्पत्ति दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? राष्ट्रों की उत्पत्ति दिखाई देती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे नूह के पुत्रों से पूरी दुनिया की जातियां फैली। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि परमेश्वर कैसे मानव इतिहास को एक योजना के अनुसार आगे बढ़ाता है। इसलिए अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह हमें हमारी पहचान और उद्देश्य को समझाने में मदद करेगा। हालेलुया, आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी के लिए। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसा तूने नूह से वाचा बांधी, वैसे ही आज हम पर भी अपनी दया बनाए रख। हमें तेरे मार्गों पर चलने की बुद्धि और सामर्थ्य दे और हमारे जीवन को तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे साथियों, अगली वीडियो में हम उत्पत्ति अध्याय 10 पर अध्ययन करेंगे। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की सभी।